गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 जो मैथ्स का है क्लास 9 का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं टू हेल्प यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 3 वीडियोज़ नहीं, वीडियोज़ मल्टीपल है, बट हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर सिस्टम, पॉलिनॉमियल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके लेक्चर्स तो कंप्लीट ऑलरेडी हो ही रखे थे, बट इनके इंपॉर्टेंट Q&As भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो बिना किसी और देरी के वी विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ही ये सॉल्व करते रहें। ठीक, तो पहले तो हम अपने 1 मार्कर्स पे आ जाते हैं जो हमारे MCQs होते हैं। तो पहला MCQ गिवन है कि द लीनियर इक्वेशन, मैं इक्वेशन को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कंफ्यूजन होगा कि क्या ये इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2x minus 5y is equal to 7 has how many solutions। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, इसमें ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है। ये मेजरली कोई भी आपको अगर ये चैप्टर पढ़ा रहा है, इफ़ यू नॉट मेरे लेक्चर से नहीं पढ़े, किसी और के लेक्चर से ही पढ़े हो, तो ये बहुत बेसिक है। इतना तो सबको ये चीज़ पहले में बता दी जाती है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है द इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 7 has a unique solution। ठीक है, has a unique solution if x y are, ऑप्शन ए गिवन है हमें नेचुरल नंबर्स, बी गिवन है हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, सी ऑप्शन गिवन है रियल नंबर्स, और डी ऑप्शन गिवन है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमने जस्ट रिसेंटली फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ पढ़ी है कि द लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है 2 वेरिएबल्स की, उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये गिवन है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ, मतलब वैसे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बट अगर एक्स वाई की ऐसी कौन सी वैल्यूज या ऐसा क्या टाइप ऑफ नंबर जो एक्स वाई का होगा जिसमें हमको सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें ना हमेशा अपने ऑप्शंस को ध्यान में रख के करना होता है। ठीक है, चलो फिर हम ना धीरे धीरे स्टार्ट करें। सबसे पहले रियल नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स को छोड़ के पहले रियल नंबर्स पे चलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, हम पॉजिटिव रियल नंबर्स ही ले लेते हैं। छोड़, अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर्स को गलत प्रूफ कर देंगे तो रियल नंबर्स तो अपने आप गलत प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये तो नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, है ना, हमारे होल नंबर्स भी होते हैं, हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो क्यों ना अगर मैं इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल दूंगा 2 रियल नंबर्स को यूज़ करके, पॉजिटिव रियल नंबर्स को यूज़ करके, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। चलो पहले तो दिख ही रहा है, अगर x और y दोनों 1 1 हो जाए, अगर x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब अगर x को मैं 0 रख दूंगा, है ना, x को मैंने 0 रखा तो y कितना हो जाएगा? ये x 0 हुआ, y हो जाएगा 7/5। ठीक है, ये भी हो सकता है। और 7/5 और 0 दोनों रियल नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब B और C तो खत्म हो गया। ठीक है, यहीं के यहीं D भी काट लेते हैं। अब हमें पता है ये फ्रैक्शनल नंबर जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, 1.4 है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग नंबर, तो रैशनल नंबर भी हो गया, और 1 1 तो रैशनल नंबर थे ही, तो ये भी गलत हो गया। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो बच सकता नेचुरल नंबर।
हेंस कि इसका आंसर नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, वैसे तो यहाँ तक तुम टिक करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको प्रूव भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इज x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 के अलावा ऐसा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है जहाँ पर हमको दोनों नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। बात समझ आई? देखो अगर 0 रखा तो क्या आ गया, मान लो अगर इसको मैं 2 भी रख देता तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्रैक्शन में आता। हेंस इसका सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा जब हम x और y को नेचुरल नंबर मानेंगे, ठीक है। समझ आ गया? ओके, ठीक है। तो इसका तो हमारा a हो गया। तो लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एनी सॉल्यूशन, इसको ऊपर लिखते हैं। फर्स्ट सेकंड हमारे हो चुके, हम थर्ड को वापस आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इस पे ध्यान देना। थर्ड वाला क्वेश्चन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, इस पे तुम्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 0y plus 9 is equals to 0 in two variables is of form, ठीक है। is of form ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा -9/2 और m, बी ऑप्शन है n -9/2, ठीक है। सी ऑप्शन है 0 9/2 -9/2 और डी ऑप्शन है -9 और 0, ठीक है जी। ओके जी सर, ठीक है जी, हो गया ये तो, करते हैं अब इसको, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सब आ गया, ठीक है। चलो पहले ढंग से, पहले एक वीडियो कॉल से तुम ट्राई भी कर सकते हो, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। पर अगर तुम्हें सॉल्यूशन देखना है तो इन 1 2 3 वी विल सॉल्व इट, ठीक है। अब तुम्हें ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब ये तो पता है कि यहाँ पे 0y आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0y आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी बन चुकी है, बट हमें इसको इसी फॉर्म में रखना है, 2 वेरिएबल वाली फॉर्म में रखना है, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स में पूछा है, इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ फॉर्म, ठीक है। इन्होंने बेसिकली हमसे क्या पूछा है कि ऐसी क्या x की वैल्यू, ऐसी क्या की y की वैल्यू हो सकती है जिससे हमारा ये इक्वेशन एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज, तुम या तो पहले ए ऑप्शन को देखो, उसमें लगाओ, ठीक आया तो ठीक है, फिर बी को देखो, सी को देखो, डी को देखो, या तो तुम ये कर सकते हो, है ना। या तो तुम ये कर सकते हो, तुमने पहले बी को, ए को इसमें लगाया, फिर बी को इसमें लगाया, फिर सी को इसमें लगाया, डी को इसमें लगाया। ये तो समझते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हो ना, कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये हमारा सीसा होता है, हमारा कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है। तो इनको उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स वाई की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो अच्छे से, तो उसमें ये समझ आ जाएगा कि एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब ये वैल्यू हमारी एक्स होती है, वाई, ठीक है। तुम ये करके करा सकते हो, इस पर हल्का सा टाइम तो लगता है, बट तुम्हारा आंसर इसी मेथड से अच्छे से आ जाता है। या फिर तुम एक चीज पे नोटिस करो, है ना, एक चीज नोटिस करो कि y की वैल्यू, ये जो गिवन है हमें, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क क्या पड़ता है, y की वैल्यू चाहे 1000 1 करोड़ कुछ भी होती, एंड में तो 0 आता है ना। तो क्यों ना हम बेसिकली इसको ऐसे लिख दे, ठीक है, और फिर x की वैल्यू निकाल ले, और बस जहां पर हमें दिखे कि हमारा x -9/2 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे y यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे तो m गिवन है, देखो m हमें एक और वेरिएबल गिवन है, बट उससे फर्क क्या पड़ता है, y m की वैल्यू भी क्या हो, उससे फर्क क्या पड़ता है, वो इन दी एंड तो 0 हो जाएगा ना, वो सेटिस्फाई हो रहा है ना हमारा। तो इसमें हम एग्जैक्टली यही कर सकते हैं कि डायरेक्टली बस x की वैल्यू निकाल कर वो ढूंढ ले कौन सा x इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट वुड बी आवर आंसर, दैट वुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को
कि x और y में तो क्या गिवन होना चाहिए। अच्छा y तो 0 लग रहा है मुझे, 0 y लिखा हुआ है, नहीं वो 0 y लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि y की वैल्यू 0 ही हो सकती है, सिर्फ y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा अगर देखो फिर से इसी में एक चीज़ और है, मान लो इसमें गिवन है कि x इज 7 है ना, x इज 7 है, इसको टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो, तो तुम्हें पता रखा है ना कि तुम इसको ऐसे लिख दोगे, है ना, बस हो गया, इतना सा ही क्वेश्चन था। पर ये हम थर्ड में लेंगे, फोर्थ वाला हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो इसके टू पार्ट्स है, इसमें लिखा है एनी पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ऑन एक्स एक्सिस किसी एक मिनट, फाइंड दी फॉर्म ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमें टू वेरिएबल्स फाइंड करनी है पॉइंट। फर्स्ट है ऑन एक्स एक्सिस, सेकंड है y इज इक्वल टू एक्स, और थर्ड है कि यही है, ठीक है, यही है। ए हमें गिवन है कि ऑन एक्स एक्सिस पे क्या फॉर्म होगी, y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में क्या होगी, ठीक है, टू वेरिएबल्स बेटा। तो दिस इज, खुद सोच के देखो, क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखोगे तो हमें समझ आएगा ऑन एक्स एक्सिस गिवन है ना। और ये हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था कि जब भी चीज एक्स एक्सिस पर हो तो y तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है ना, y तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो y 0 हो गया, तो जब हम ऐसे इसको फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, फॉर्म बनाएंगे, भी फॉर्म बोलनी है हमें, इक्वेशन नहीं लिखनी है इसमें, कोई फॉर्म लिखनी है बस, है ना। तो y तो 0 हो गया, y तो 0 हो गया, y तो 0 हो गया, तो x क्या, x तो x ही है, x तो हमारा जो भी कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या है, y इज इक्वल टू x है ना, तो y इज इक्वल टू x है, तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, मान लो a वैल्यू है तो इसकी भी वैल्यू a ही हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू। आगे समझ, ये इसकी फॉर्म होती है टू वेरिएबल्स की फॉर्म लिखने में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बिल्कुल रिलेटेड चैप्टर है ये। y और x हमारे, ये अब्सीसा है, ये हमारा ऑर्डिनेट, तो ये a हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी, कुछ नहीं है तो, ठीक है। चल लेट्स मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें गिवन है कि द ग्राफ ऑफ y is equals to 6, ठीक है, इज अ लाइन, ऑप्शन ए गिवन है हमें, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी पैरेलल टू y एक्सिस, सी intersects with x axis, ठीक है। हमें गिवन है कि ऑप्शन है एबीसी का ऑप्शन है, ये इसके पार्ट्स नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन की ऑप्शन है, ठीक है। ग्राफ ऑफ y इज 6 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, या इंटरसेक्ट्स विद x एक्सिस, ठीक है। तो हमें गिवन है, चलो फिर हम एक फट से ग्राफ बना लेते हैं इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन जो भी तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6 तो इधर आएगा, y इज इक्वल टू 6 है तो इसको हम क्या, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 6, है ना। 0x x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, समझ रहे हो ना, x 0 नहीं है। हाँ, अगर तुम इसको उस फॉर्म में लिखोगे तो ये वैल्यू है, अगर तुम इसको वो कोऑर्डिनेट्स वाली फॉर्म में लिखोगे तो ठीक है, बट इस फॉर्म में तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की तो 6 ही रहेगी, पर x की तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर x की कुछ भी हो सकती है
तो क्या ये लाइन नहीं बन जाएगी? एक चीज़ बताओ, ठीक है, एक चीज़ बताओ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता और मेरे को कोऑर्डिनेट सही होते हैं, वैसे तो इधर ही है, बट अगर मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, अगर ये x पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये 4 6 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। अब कहोगे सर ये तो इससे अलग है। हाँ, ये इसके कोऑर्डिनेट्स अलग है, इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट जरूर ये है। इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स यही हो सकते हैं सिर्फ? नहीं। एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये सुना है ना? तो ये भी हमारा इस फॉर्म में 2 वेरिएबल्स में है और इसके इतने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनाइट है, x की वैल्यूज इनफाइनाइट है। तो 4 और 6 भी लगाओगे तो ये तो 0 × 4 + 1y बच जाएगा ना, और 6y 6 आ जाएगा, है ना? तो ये लाइन ड्रॉ जाएगी हमारी। अब देखो ये लाइन स्ट्रेट जाएगी और ये किससे पैरेलल है? x। समझ आया? ग्राफ ऑफ y = 6 इज अ लाइन, ठीक है, इज अ लाइन। हमें ये लाइन ही ढूंढनी है। क्यों? इस कोऑर्डिनेट पर x = 0 है, मैं मानता हूं, बट इसका जो ग्राफ है, जो इसकी इक्वेशन है, वो इस फॉर्म में बनेगी ना, जिसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो ये इजी था, ठीक है, इजी तो नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था, बट समझ आ गया, ठीक। चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन। इसमें गिवन है कि इसमें हमें गिवन है कि एक लीनियर इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ठीक है, हमें गिवन है कि किसी एक लीनियर इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस है, तो हमें ये बताओ कि इसका फॉर्म क्या हो। फॉर्म नहीं, ये सॉल्यूशन है, तो हमें ये बताओ कि मतलब बेसिकली लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ कि इसकी लीनियर इक्वेशन हमें बताओ क्या हो, ठीक है। तो हमें ये गिवन है कि x तो या तो -2 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है। y का उल्टा है 2 0 -2, ठीक है। ये गिवन है हमें कि या तो x -2 होगा जब y 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि x + y = what, ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन की सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे तो सेम आएगा। अब देखो x + y -2 + 2 0 0 + 0 0 2 + -2 0, तो 0 0, ये तो सारे में 0 ही आ गया, तो क्वेश्चन मार्क भी 0 हो जाएगा। Hence x + y = 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इट वाज दैट इजी, ठीक है। कुछ भी निकालना हो तो तुम हमेशा, कुछ भी गिवन हो ना और उसकी तुम्हें इक्वेशन लिखनी हो, तो हमेशा x + y से स्टार्ट करो। x + y जैसे मान लो यहाँ पे 4 होता है ना, तो -2 + 4 2, तो x + y = 2। अब यहाँ पे 4 हो जाता, कुछ भी हो जाता, हमेशा x + y लिख के तुम उसका फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और जब पता है कि x ही होता है, y होता है, प्लस करके देख लो। ठीक है, 7th क्वेश्चन ये है कि ax + by + c = 0, है ना। इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? समझ रहे हो, इसका सॉल्यूशन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? तो हमें पता है कि x y को हमें प्लस करना है, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। दैट इज वेरी वेरी इजी, है ना। हमें पता है x और y निकाल लिया, इसमें x और y इसके सॉल्यूशन होते हैं, x और y प्लस और प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ठीक है जी, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इसमें गिवन है कि मान लो, इसमें वैसे तो इसमें क्वेश्चन ये गिवन है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड
both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation is. ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है. इसमें क्या गिवन है हमें कि मान लो कि मेरे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस, थोड़ा और ड्रामा करना है इसमें, 3y इज इक्वल्स टू 5. ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला है कि हमने इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया. मान लो हमने m नंबर से मल्टीप्लाई किया और इसको भी पूरे को m से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. या फिर इसने बोला है हमने इसको पूरे को m से डिवाइड कर दिया और इसको पूरे को m से डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो क्या x और y की जो सॉल्यूशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे? तो क्या x और y की जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएंगे? मतलब अगर इनका सॉल्यूशन 1 1 आ रहा था, है ना, 1 1 आ रहा था, या फिर अगर हम इसको 2 रखता हूँ, है 4 1 1/3, अगर इसका 2 1/3 आ रहा था सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आ रहे थे, तो क्या m के आने से या m के आने से इनका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा? ये बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है. तो अब एक चीज खुद यहाँ पे कॉमन सेंस लगा, जब भी तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व तो मैथमेटिक्स ही करोगे ना, है ना. तो तुम अगर दोनों साइड कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करते हो, तुम कोई भी चीज दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, एक चीज बताओ, तो क्या वो दोनों कट ही नहीं हो जाती है या डिवाइड करोगे? ये चीज अगर मैं इसको पूरे को इधर को याद कर दूं तो क्या इधर यही नहीं हो जाएगा और इधर से किधर कट हो जाएगा? तो इक्वेशन तो वापस वही आ गई, इक्वेशन वापस वही आ जाएगी, हेंस उनके सॉल्यूशन भी सेम हो जाएंगे. अब चलो इसके एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो ये इक्वेशन थी मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. मैंने दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. ये हो गया 8x प्लस 12y 20. अब एक फेवर कर दो हल्का सा, x और y इन दोनों में से इधर लगा दो. ए 1 1 तो साफ दिख रहा है, 1 1 तो 20 हो जाएंगे. 2 किया, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, हेंस ये भी प्रूफ. 12 इंटू 1/3 4, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 4. तो ये चीज़ प्रूफ करता है कि हम चाहे दोनों साइड पे अगर सेम नंबर कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. ठीक है, 9 क्वेश्चन चलते हैं. ओके, ठीक है. इसमें क्या है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय, जब हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन सेटिस्फाइड जब x इज इक्वल्स टू 1 हो और y इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है. ठीक है, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड जब x इज इक्वल्स टू 1 हो और y इक्वल्स टू 2, ठीक है. तो हमें सिंपली ये क्या मतलब, ठीक है, सिर्फ इतना क्या मैंने. तो अब सर आपने कहा था कि हमेशा ऐसे x प्लस वाई करके लिख दो और फिर ये हो गया 3, है ना. हेंस सर इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं सकती है. सर इसके अलावा तो कोई बन नहीं सकती है. आपने कहा था कि x प्लस वाई 3 और अब कुछ और बन नहीं सकता है. क्यों नहीं बन सकता है? क्यों ना मैं इसको x माइनस वाई करके लिख दूँ, 1 माइनस 2 माइनस 1, है ना. तो ये भी अलग इक्वेशन बन गई. अब क्यों ना मैं इसको x y करके लिख दूं, क्यों मैं x y डिवाइड x बाय y करके लिख दूं, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं. तो ये सब ही लीनियर इक्वेशंस है, ये सब ही लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है. और सब के सब ये नहीं है
थोड़ा सा ये वाला मत करना क्योंकि y की पावर नेगेटिव में चली जाती है, ये वाला नहीं है, बट बाकी सब के सब, बाकी ये 1 2 3 4 इन सब के सब लीनियर इक्वेशंस है और डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस है, और हेंस इस चीज़ के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जहाँ पर x = 1 होगा और y = 2 होगा, ठीक है। चलो 1 मार्कर का हम आखिरी क्वेश्चन पे आ गए, जो है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म AA, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म AA ऑलवेज लाइज ऑन व्हाट, ठीक है। हमें क्या मैंने जब x = y हो जाएगा, है ना, तब वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा हमारे कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ, ठीक है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। x = y करना है तो पहले तो 0 0 कर लेते हैं, पहला तो इधर आ गया, फिर 1 1 इधर आ गया, 2 2 इधर आ गया, 3 3 इधर आ गया, 4 4 ठीक है, इधर आ गया, ठीक है। ओके सर, ये तो आपकी हमारी स्ट्रेट लाइन लग रही है जी, है ना, है ना, है ना, है ना। अब देखो तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी मैंने इधर बना दी गलती से, ठीक है। अब तुम नोटिस करोगे कि यहाँ यहाँ के भी नेगेटिव नेगेटिव 1 आएंगे, x = y आएगा हमेशा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये चीज़ हमारी एक तो ओरिजिन पे फॉल करेगी, दूसरी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x = y या फिर x - y = 0, है ना, या तो ये बनेगी या ये बनेगी, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। या तो तुमसे ये पूछ देगा कि वो ओरिजिन पे फॉल कर रहा है, या वो तुमसे ये पूछ देगा कि वो x = y है, या फिर तुमसे ये पूछ देगा कि x - y = 0 है। ये तीनों ही इसमें आंसर्स सही हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इनमें से ऑप्शन में दे देगा कि या तो ये फॉर्म में या ये फॉर्म में या फिर वो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। चलो, तो हमारे 10 1 मार्कर्स टाइप क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल मूव ऑन टू अच्छे वाले शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, ठीक है। पहले चलते हैं 11 पे। इसमें वही है जो मैंने अभी सिखाया, इसमें ही हमें गिवन है कि एक तो हमें 2 इक्वेशंस गिवन है कि y = x और y = -x गिवन है, ठीक है। इनको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है, सिर्फ इतना ही गिवन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बना लिया जी, ठीक है। और इसमें पूछा गया कि कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करो पहले तो, और फिर ये बताओ कि तुमने ऑब्जर्व क्या किया, हमसे पूछ रहा है क्या ऑब्जर्व किया, है ना। तो y = x तो भी हमें बनाया था, ऐसे हो जाएगा। अब y = -x बनाना है ना, y = -x बनाना, मतलब जब y की वैल्यू यहाँ होगी, है ना, तो x की वैल्यू इधर होगी, y की वैल्यू तो x की वैल्यू इधर होगी, है ना। अब y की वैल्यू नेगेटिव चली गई, -1 हो गया, तो x +1 नहीं हो जाएगा। तो अगर y की नेगेटिव जाएगी तो x की प्लस वो इधर, तो इसकी हो जाएगी ऐसे। तो हेंस हमने इसमें क्या नोटिस किया, इन 2 इक्वेशन में क्या गड़बड़, इन 2 इक्वेशन में ये चीज है कि y = x and y = -x are intersecting each other at a perpendicular angle that is 90 degree. That means that they are intersecting each other perpendicularly, ठीक है। ये इसका आंसर होगा कि they are bisecting each other perpendicularly, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्यों, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ओरिजिन पर अपने आप को बाइसेक्ट करेंगे, ये भी देना बाइसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली
एट ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही इनका कॉमन पॉइंट रहेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है पूरे इस वर्ड में जहां पर ये दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज 0 0, क्योंकि हमें पता है कि -0 भी +0 होता है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है, सिर्फ ये एक सॉल्यूशन है, हेंस वो इधर ही सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी ये इधर अपने रास्ते अपने रास्ते अपने रास्ते अपने रास्ते कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो हेंस ये हमारा इसका सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Determine the point on the graph of the linear equation 2x plus 5y is equal to 19 whose ordinate is 1 1/2 times its abscissa। तो मेरे अगर बोलने से समझ आया तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि हमें 2x plus 5y is equals to 19 है, ग्राफ डिटरमाइन करना है जिसका ऑर्डिनेट, जिसका y is 1 1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा, दैट इज, ठीक है, तो हमें गिवन है कि एक तो ये है, ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ग्राफ क्या होगा जहां पर y इज इक्वल्स टू 1 1/2 x, ठीक है, तो देखो इसका पहली बात तो, ठीक है, इसका पहली बात तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है जब भी हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल जाए, अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल जाए तो हमेशा x भी सिर्फ एक ही बार होगा और y भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, तो x भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और y भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना कि इनके फिर इनफाइनाइटली मेनी नहीं हो जाते, फिर इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब इधर नोटिस करो, इसको छोड़ दो, ठीक है, इधर नोटिस करो, ठीक है, क्या हमें इधर दो नहीं मिल रही है, इसको अगर हम अच्छे से लिख ले, तो क्या हमें ये और ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं मिल गई है, तो क्यों ना हम फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। हम पहले तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से हम सिर्फ एक वेरिएबल की, या तो x की या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, अगर ये मैं करनी आती हो तो ये जरा ध्यान से देखना, पर अगर आती है कि कैसे करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसे नंबर से, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जहाँ पर हमें या तो x कॉमन मिल जाए या y कॉमन मिल जाए। तो देखो हमें 2 और 3 दिख रहा है, क्यों ना इसको 3 से कर देते हैं, क्यों ना इसको 2 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे को कर रहे हैं हम, तो अलग अलग इंडिपेंडेंटली पूरे को कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों साइड अगर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 57, ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0 होता है ना। अब मुझे बोला है कि इस दोनों को प्लस कर, तो ये होगा 4y प्लस 15y 19y, और 6x प्लस माइनस 6x 0, और 57 प्लस 0 57, तो y की वैल्यू आ जाएगी 57/19 विच इज 3, ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई, अब यहाँ पे 3 लगा दो, 3 इज इक्वल टू 3/2x, x हो जाएगा
3 इंटू 2/3, तो x हो गया 2, y हो गया 3, इसमें पुट करके देखोगे तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 3। ठीक है, ये आ गया। फिर इसका कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 3, ये रहा हमारा पॉइंट। ओके, इसका एक अलग मेथड भी होता है कि पहले तुम ना ऐसा करो पहले तो तुम ना इसके सॉल्यूशन ना पहले खुद बना लो, इसके सॉल्यूशंस पहले खुद बना लो। ठीक है, 1 डालकर, 2 डालकर, 3 डालकर x को 4, मतलब एक बेसिकली लाइन खींच लो और फिर उस लाइन पर ऐसा पॉइंट कोई ढूंढो जिसपे ये सैटिस्फाई हो सके। वो तो बहुत हिट एंड ट्रायल, बहुत लंबा मेथड होता है, ये वाला नहीं, हम ये वाला करेंगे जो हमने अभी भी किया है। ठीक है, जो थोड़ा सा लेंदी है बट वेरी कंसेप्चुअल। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका लीनियर इक्वेशन में जो उसके कोऑर्डिनेट्स है उसका सम 10 है। ठीक है, उसका सम 10 है, मतलब इसमें ये हमें बोला है कि x + y = 10 है और इसका ग्राफ ड्रॉ करो, बस इतना ही है। तो क्या करना है, x को 1 ले लो, y को 9, 2 8 3 7 4 6 5 5। ठीक है, थोड़े बहुत ले लिए, उनका ग्राफ प्लॉट कर दिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जिसमें x + y = 10 की इक्वेशन चल रही हो। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो ये तो 13th हो गया, इस पर टाइम वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है। 14th, ठीक है, इसमें बोला है कि 0.34 हमारा लाई करता है ऑन ग्राफ ठीक है। देन a की वैल्यू क्या है, हमें बोला गया है कि 3 4 एक पॉइंट है जो लाई करता है ऑन द ग्राफ दिस, तो a की वैल्यू क्या है। तो इसमें तो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई दिक्कत होगी, y की वैल्यू 4 पुट करो, x की वैल्यू 3 पुट करो और a की वैल्यू निकाल लो। पता कैसे, 3y तो 3 × 4। ठीक है, ax क्या हो गया, 3x 3a + 7 12, 3a + 7 3 हो गया 5, 12 - 7 5, a हो गया 5/3। ठीक है, आगे समझ, वेरी इजी आ रहा है, तो इजी आ रहा है। चैप्टर ही बहुत इजी है, चैप्टर ही बहुत इजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ लिया ना तो आधा चैप्टर तो यूं ही आ जाता है, मतलब बिना पढ़े इतना आसान है। ठीक है, चलो 15 करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि एक इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इसका फर्स्ट नंबर लाइन पे कितने सॉल्यूशंस है उसको डिपिक्ट करो और कार्टेशियन प्लेन पे कितने सॉल्यूशंस है उसको डिपिक्ट करो। ठीक है, हमें गिवन है कि ये इक्वेशन है, एक उस पहले नंबर लाइन पे और फिर कार्टेशियन प्लेन पे कितने सॉल्यूशंस है उसको वो करो, फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो इसमें y तो 0 गिवन है, ठीक है, y तो 0 ही है क्योंकि y तो गिवन ही नहीं है कहीं भी। तो क्यों ना हम x को सॉल्व कर ले, नंबर लाइन पे x की वैल्यू जो भी आएगी उस पर मार्क कर देंगे। ठीक है, और कार्टेशियन प्लेन पे भी x एक्सिस पे मार्क कर देंगे, डन। वेरी इजी। ठीक है, बट हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि कार्टेशियन प्लेन पर अगर हमने मान लो ड्रॉ किया, मतलब मेरा अगर मान लो इसमें x फाउंड करते पहले तो, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया, वहाँ पे गया -4, हाँ x = -4 आ गया x = -4 आ गया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, x = -4 आ रहा है। ठीक है,
तो अगर x इक्वल्स टू -4 यहाँ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब अगर तुम ऐसे लिखोगे, तुम ऐसे लिख सकते हो क्योंकि y का 0 -4 + 0 -1 है ना। जब भी तुम ऐसे लिखोगे तुम्हें पता है x की वैल्यू अगर 4 है तो y 0 हो जाएगा, है ना। बट y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि y हमारा 0y के फॉर्म में गिवन है, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब तुम नंबर लाइन पे लिखोगे तब तो तुम ऐसे करोगे 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ मार्क कर दिया करेक्ट। और जब तुम इस पे मार्क करोगे तो तुम ऐसे, तो नंबर लाइन पे इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन है, बट कार्टेशियन प्लेन पे इनफाइनाइट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है इसका, जब भी तुम ऐसे लिखा होता है तो 0y का मतलब ये नहीं कि y इज इक्वल्स टू मतलब 0 है, 0y का मतलब है कि y की इनफाइनाइटली कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है तो ये मत सोचना कि y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि y के आगे वो 0 है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे गलती कर था कि y इज इक्वल्स टू 0, पर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, किसी ने नहीं सोचा होगा, बट y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके बस आगे 0 है। तो ये हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अंटिल हमें गिवन है कि y की वैल्यू 0 है, कि गिवन हो तब तो अलग बात है, तब तो हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। बट अगर हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 5 ऐसे गिवन है, अगर ऐसे गिवन है तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट उसका जो कांस्टेंट है जो उसके आगे लगा हुआ है वो 0 है। कभी सोचो अगर जो हमारी ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, इसमें अगर मैं x इक्वल्स टू 5 को यहाँ पे कंपेयर करूँ, अगर मैं x इक्वल्स टू 5 पे कंपेयर, तो a तो 1 हो गया, c हमारा -5 हो जाएगा, है ना। पर b क्या होगा, by क्या होगा, क्या y 0 हो जाएगा, फिर b की वैल्यू क्या थी, नहीं ना, ये 0y लिखा जाता है ना, तो b की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 नहीं है, b की वैल्यू 0, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें अब देखो, अब तुम्हें समझ आया, इसमें गिवन है कि इक्वेशन है x + 2y = 8, ठीक है। इसमें मैं एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे कार्टेशियन ग्रिड में ड्रॉ करना है जो फर्स्ट एक x एक्सिस पर हो और सेकंड y एक्सिस पर हो, ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि x एक्सिस पे हो और y एक्सिस पे हो, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो। जब तुम्हें ये पता दे देना कि वो है उसी पर, है ना, तो उसका मतलब है कि x एक्सिस गिवन है तो तब हमारा y 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे गिवन है तो x 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे y 0 किया तो ये x हमारा ऑटोमेटिकली 8 हो गया, यहाँ पे x 0 किया तो y हमारा ऑटोमेटिकली 4 हो गया। बाकी तो तुम प्लॉट करना जानती हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। x एक्सिस पे अगर गिवन है कि हाँ वो पॉइंट उधर ही है तब तो ठीक है, बट अगर तुम्हें इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल इक्वेशन गिवन है, तब तुम्हारा y 0 नहीं होगा, तुम्हारा y की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल मतलब है कि 0 भी होगा उसमें, y = 0 भी एक सॉल्यूशन होगा, बट y = 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी हो गया, 1.111 भी होगा, 1.2 भी होगा, कुछ भी होगा, एनीथिंग, रैशनल नंबर, इरैशनल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो 17 पे चले, इसमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c की ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पे लीनियर इक्वेशन 2x + cy
इज इक्वल्स टू 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसमें गिवन है कि x है इज टू y और 2h प्लस cy इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो वेरी इजी, बहुत इजी है ना। क्या करेंगे हम, यहाँ पे x इक्वल्स टू y है, y की वैल्यू पे यहाँ पे x डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस cx इज इक्वल्स टू 8, है ना। ठीक है ना, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो क्या जाएगा और यहाँ से x कॉमन लिया, 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 8, है ना। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ? इसमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर इक्वल। ठीक है, हमें गिवन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू y गिवन है। ठीक है, तो ये तो ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। x इक्वल्स टू 2 प्लस सी है, अब अगर c की वैल्यू 2 हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8/4, है ना। ये हो जाएगा 2, x इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अगर c की वैल्यू 1 हो जाए या फिर 6 हो जाए तो x इज इक्वल हो जाएगा 8, हो जाएगा 1। ठीक है, 6 की वैल्यू 6, 1, 2 इंटू 1, तो ये तो फिर भी सॉल्व हो गया। तो c की तो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है ना, c की तो मल्टीपल वैल्यूज सकती है। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो हमने 2x प्लस सी एक्स तो लिख लिया इक्वल्स टू 8, इसमें से ना हम पहले तो x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर हम यहाँ से x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस सी टू 8/x और c हो जाएगा 8/x माइनस। ठीक है, ये इसकी फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 डालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जब x इज इक्वल्स टू y करना। ठीक है, पहले मैं कंफ्यूज हो गया था, बट अब ये ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे 18th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स मैं नहीं करूँगा, वेरी इजी पार्ट्स, बट ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आ सकते हैं, जो हमारे आते हैं। ठीक है, क्या आता है हमें आता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, और इसके अंदर हमें गिवन होता है कि सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5F माइनस 160/9। ठीक है, अब बहुत आसान होता है, ये एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कि अब पता है इसमें क्या क्वेश्चन देगा कि अच्छा c की वैल्यू 2 है तो f की निकालो, f की वैल्यू 3 है तो c की निकालो, तो बस पुट करके निकाल दो। ठीक है, अब कभी कभी कुछ ना इसमें थोड़ा ट्रिक आ जाता है कि ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जहाँ पे c इज इक्वल्स टू f हो जाएगा। ठीक है, तो जब तुम्हें पता है कि ये हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, जब हमें गिवन हो, मैंने क्या बताया था, जब हमें 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन हो, 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है, तो हम उन दोनों को
एक में कर लेते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको C इज इक्वल टू F। ठीक है, क्यों ना दोनों साइड इधर बस इसको छोड़ दो, इसमें दोनों साइड 9 मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 9C इज टू 5F माइनस 160, और ये हो जाएगा 9C 9F। ठीक है, अब C से C ये तो कैंसिल, माइनस कर दो, 5F माइनस 160 माइनस 9F हो जाएगा माइनस 160 माइनस 4F, यहाँ पे 0 था। ठीक है, 4F से चला गया माइनस, तो F की वैल्यू हो जाएगी माइनस 60/4 माइनस 40। ठीक है, आया समझ? आया समझ? अब पुट करके देख लो तुम, इसको इसमें पुट करके देखो, क्या इधर माइनस 40 आएगा? F को माइनस 40 रखो, 5 इंटू माइनस 40 माइनस 160/9। अरे देखो करके देखो, 5 इंटू माइनस 40 माइनस 200 माइनस 200 माइनस 160/9, ये हो जाएगा माइनस 360/9 विच इज माइनस। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर 19th एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको फिजिक्स में, जिसको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती हो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमें बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूलेस की पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये वाला आता है क्वेश्चंस में। या हमारे पास आ सकता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, नहीं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, या फिर सोचो अगर वर्क डन को इस फॉर्म में भी आ सकता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डी। ऐसा तो इस फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि देन देयर विल बी टू मेनी वेरिएबल्स हियर, है ना। देखो इधर तो 1 2 ही है, और इधर 1 2 3 हो जाएंगे, तो या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा। अब ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है कि if the force exerted to pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in the body। इसका मतलब है कि एक कार्ट को पुश या पुल करने के लिए जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन से। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हें पता है। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स and draw the graph of the same by taking the constant mass equal to 6 किलो। तो मास हमें गिवन हो गया 6 किलो। ठीक है, मास गिवन हो गया 6 किलो, और फिर हमें इसके अंदर पूछा गया कि उस ग्राफ को जब तुम ड्रॉ करोगे उससे ये फाइंड आउट करो भाई साहब, उससे ये फाइंड आउट करो कि क्या फोर्स होगा जब एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बोला कि तुम डायरेक्टली इसको 6 × 5 करके 30 निकाल दो, आंसर 6 × 6 36 करके ग्राफ से देख के बताओ हमें। ठीक है, और बस हमें इतना ही गिवन है। अब पता क्या करोगे, कई बच्चे तुम में से क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन ऐसे बना लेंगे, f इज इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, f इक्वल्स टू 1, तो a हो जाएगा 6, नहीं ये हो जाएगा, अगर a इक्वल्स टू 1 है तो f हो जाएगा 6। ठीक है, 6 × 2 12, 6 × 3 18। ठीक है, ऐसे कर लोगे तुम लोग, पर हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तुम सोचोगे यही चीज, ठीक है, बट तुम ये लिखोगे नहीं, तुम ये चीज लिखोगे नहीं। तुमने क्या फोकस करना है कि हमें गिवन है कि f इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का मतलब है कि जैसे 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 f ग्रो करेगा वैसे 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 ही a ग्रो करेगा। अगर f नीचे जाएगा तो a भी नीचे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता है कि या तो जब देखो मुझे ये चीज बताओ, f ये है और x ये है, मतलब एक्सेलरेशन ये है, ये हमारा f है, ये हमारा a है। ठीक है, जैसे जैसे f ग्रो करेगा वैसे वैसे a ग्रो करेगा। जैसे जैसे f नीचे जाएगा a नीचे जाएगा, है ना। अगर f ने इतना ग्रो किया तो a ने भी उतना ही ग्रो करा, तो वो इस पॉइंट पे मिल गया। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो अगर f ने इधर ग्रो किया तो a ने इतना किया। जब भी तुम्हें ये दे दे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमेशा ध्यान रखना है, फिजिक्स में काम आएगा तुम्हें, कि f और a का जो ग्राफ बनेगा, जो स्लोप बनेगा, वो एक डायगनली स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, जब ये केवल होता है ना x = 5 तब ऐसे बनता है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो 5 है बट y की कुछ भी हो सकती है। अब समझे? तो जब अगर हमारे को x, f और a में ये गिवन है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे f चेंज हो रहा है वैसे वैसे a चेंज हो रहा है, तो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है। नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो ओरिजिन से पास करे, वो ऐसे भी बन सकता है, वो ऐसे भी बन सकता है, वो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन में बनेगा उसका स्लोप हमेशा। ठीक है, इंक्रीजिंग वे में। ठीक है, ऐसे हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, तो सिंस ये हमारा स्ट्रेट लाइन में बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो क्यों ना हम ये चीज कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में बन रहा है ना, ठीक है, तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं। ठीक है, हम a को नीचे ले लेते हैं, ये हमारा a हो गया। ठीक है, इसको हमने किया 1 2 3 4, f को कर लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35, और हमें पता है कि f = ma होता है। ठीक है, a को अगर 1 रखा, m क्या था, m हमें गिवन था 6, तो f हो गया 6। a 2 था तो f हो गया 12, है ना। तो अगर a 1 था तो f हो गया 6, a 2 था तो f हो गया 12, a 3 था तो ये हो गया 18। ठीक है, f 4 था तो ये हो गया 24। ठीक है, अब देखोगे अगर a 0 था तो f भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ही नहीं तो फोर्स भी लग रहा है। अब तुम्हारे पास देखो ऐसे लाइन आएगी, ठीक है, कुछ ऐसे आएगी, ये मैंने थोड़ा रफली बनाया। तो जब तुम्हारे पास एक ऐसे लाइन आ गई है ना, तुमने इसको एक्सटेंड कर दी पूरा। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है कि जब 5 होगा, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे 5 लिया, 6 लिया, और ये इसको ले गया यहाँ तक, और यहाँ पे इसको तोड़ दी, और मैंने देखा ऐसे तो ये इधर टूटेगी कहीं ना कहीं। मैंने देखा कि वो जाके 30 पर टूट गई, तो हैंस इधर तो मेरा आंसर हो गया 30। और 6 पे मैंने देखा कि वो 36 पे टूट गए, तो ये इधर हो जाएगा 36। प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो ढंग से आंसर आ जाएगा, बट ये इसको करने का मेथड होता है। ठीक है, तुम डायरेक्टली मत लिखाना कि m = 6 है, a को 1 रखेंगे तो f आ जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग हमने ये निकाल दिया, ग्राफ बना दिया। नहीं, पहले ये लिखा ना कि सिंस f एंड a आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनका जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। ये लिखाओगे तो टीचर को लगेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट गाइस, ये इतना ही था इस चैप्टर में, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता इस चैप्टर से, मैंने सारा कवर कर लिया। एंड ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।